हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आइए एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम और 15 क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो कि एमटीएस के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका बहुत ही जीके जीएस का रामबाण साबित होगा। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ा का चयन कीजिए। पहला जोड़ा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि तीव्र औषधीकरण के बुनियादी उद्देश्य थे। उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना महानवोदित मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान था। बताइए कि इन योजनाओं में से कौन सा योजना सही सम्मिलित करता है, आप बताना है। तो आपको पता है कि महानवोदित मॉडल कौन सा मॉडल था। पहला महानवोदित मॉडल था या नहीं। उसके बाद चौथा मॉडल क्या था। तो पहला बताना है, इसका आंसर हो सकता है आपका चौथा आंसर बी इसका आंसर होगा। चौथा पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को साबित किया गया था, को रखा गया था। वही महानवोदित मॉडल का भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरे पंचवर्षीय योजना को महानवोदित मॉडल कहा गया था। उसके बाद अब चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पहली बार आत्मनिर्भर का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाता था। आत्मनिर्भर जो शब्द था उस योजना को कौन से पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो आपको पहले पंचवर्षीय योजना याद होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था कि कृषि पर ध्यान दिया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि के बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया। फिर तीसरे सेकेंड में हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। सेकेंड में इंडस्ट्री पे, पहला में कृषि पे, हमने पहला में कृषि पे किया। और तीसरे में हमने किया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब हमने इंडस्ट्री बना लिया उसके बाद हम अपने आत्मनिर्भर से इंडस्ट्री को खड़ा करना है। आत्मनिर्भर, हमने सभी चीज़ों को अब अपने आत्मनिर्भर पर साबित करना है, इसलिए हमने तीसरे पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर को अपनाया है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि इन्होंने आत्मनिर्भर पर मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, समझे, ये पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। स्थिरता के साथ विकास आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें से बताना है कि आपका जो विकास आत्मनिर्भर और प्रगतिशील उपलब्धियां था वो कौन से पंचवर्षीय योजना में शामिल था। तो इसमें बताना है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, आपको पता होना चाहिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने भुखमरी को हटाने का वचन दिया था कि अब भुखमरी हटाना है। तो अब बताइए कि अब कौन सा चौथा, दूसरा भी मैंने आपको अभी बताया था, ये तीसरा भी मैंने बताया ही, चौथा बताइए कि चौथा ये जो कह रहा है कि विकास और आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनना है। किसी भी देश को विकास और आत्मनिर्भर प्रगतिशील बनने के लिए चौथा नियम अपनाए गए थे। और ये जो कि मैं कह रहा हूँ, जो ये पंचवर्षीय योजना हमने जो लिया है वो हमने रशिया से लिया है। हम रशिया से हमने पंचवर्षीय योजना लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अन्य उद्देश्य के साथ साथ गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर प्रदान करने और कृषि उत्पादन पर केंद्रित करता है। मैंने ये अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिया था। अब बताना पड़ेगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले बताइए कि भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो कि भुखमरी को दूर करने के लिए और रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए लाया गया था। तो पहला मैंने आपको बताया था, पहला पंचवर्षीय योजना आप क्या कह रही थी, कृषि पर ध्यान दे रही थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना आप सभी के लिए इंडस्ट्री पर ध्यान दी थी, मतलब उत्पाद पर ध्यान दी थी। तीसरे में हमने दोनों को साथ लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश किया। कृषि और इंडस्ट्री को दोनों को जोड़कर हमने आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने की कोशिश किए थे तीसरे में। और फिर चौथे में हमने क्या किया था, चौथे में और डेवलप करने की कोशिश किया था, तीनों को साथ लेके विकास के साथ हमने रोजगार के साथ। उसके बाद अगर चौथा ही, तो हमने रोजगार के साथ प्रगति के साथ आगे बढ़ने के, रोजगार को अपनाने के लिए और गरीबी को दूर हटाने के लिए हमने रोजगार को भी शामिल किया था। तो चौथा इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा कहता है कि हम गरीबी को हटाएंगे, गरीबी हटाओ, रोजगार का अवसर पैदा करेंगे जिस समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में मुख्य जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसमें किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जोर दिया था। तो ये अभी आप सभी को मैंने क्वेश्चन बताया था। दूसरा में क्या था, पहले में तो फिर से बता देता हूँ। पहले में था हमने कृषि के ऊपर हमने जोर दिया था। पहले हमने कृषि के ऊपर जोर दिया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि के बाद हमने इंडस्ट्री पर जोर दिया।
हमने दूसरे बार में हमने इंडस्ट्री पे जोर दिया, यानी कि उद्योग पे जोर दिया, ताकि उद्योग हमारा बढ़े। उद्योग बढ़ने पे ही कोई देश बढ़ता है और कोई भी प्रांत बढ़ता है। और उद्योग स्थापित किया होगा तभी रोज़गार उपलब्ध होगी। जब रोज़गार उपलब्ध होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा तो उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, क्योंकि हर देश को रोज़गार के अवसर मिलने के बाद ही वह आगे बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के लिए? अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम RELGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? आपको बताना है ग्रामीण भूमि श्रमिक योजना गारंटी कार्यक्रम RELGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आपको बताना है। इस समय एक और काम किया था, भूदान आंदोलन भी शुरू किए थे कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी शुरू किए थे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो पंचवर्षीय योजना, अभी चौथा पंचवर्षीय योजना आप पढ़ के ही आए हैं, फिर पांचवा पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है। उसके बाद छठा पंचवर्षीय योजना में आप सभी को कहा गया था कि ये सभी के लिए श्रमिक की गारंटी योजना दिया जाएगा। कितने एक निर्धारित समय, एक निर्धारित अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा ताकि उतना ही रोज़गार, उतना पैसे रोज दिया जाए। प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत कई गारंटी योजना नाम से घोषित किया, जैसे कि आप देख सकते हैं गांधी जी के नाम पर भी कई सारी योजनाएं लागू की गई थी उस समय। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में रोलिंग योजना की अवधि क्या थी? जब हमारे इंडिया में जब चाइना ने आक्रमण किया था, उसके बाद हमने 1-2 योजनाओं को हमने ब्रेक लगा दिया था। उसके बाद हमने जब नई सरकारें आई थी, तो नई सरकारें आने के बाद उन्होंने रोलिंग प्लान लेके आई थी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार रोलिंग प्लान लेके आई ताकि उनको, क्योंकि जब हमने युद्ध लड़े थे तो युद्ध में हमने पैसे बहुत खो दिए थे, तो हमें पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था। पर्याप्त धन नहीं होने के कारण हम रोलिंग प्लान को लेके आए। रोलिंग प्लान आम आदमी पार्टी, उस समय बीजेपी ही कह सकते हैं आप, बीजेपी पार्टी लेके आई थी। उसमें 78 से लेके 80 तक, वर्ष 78 से लेके 80 तक रोलिंग प्लान लेके आया गया था। 2 रोलिंग प्लान को लाया गया ताकि देश को एक लय में बांधा जा सके, इसलिए इस समय रोलिंग प्लान को लेके आया था। और 1962-63 में हमने रोलिंग प्लान ये पंचवर्षीय योजना से हमने ब्रेक भी लिया था, रोका भी था, क्योंकि उस समय हमारा चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, जिसके कारण से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ा चयन कीजिए। इनमें से सही जोड़ा चयन करना है आपको कि पंचवर्षीय योजना में कौन सा प्रधानमंत्री थे। तो छठी पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी थे क्या? उसके बाद पंचवर्षीय पंच योजना में इंदिरा गांधी थे, तो आपको मैंने बताया, अभी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में PV नरसिम्हा राव थे क्या? नहीं। देखिए सातवें पंचवर्षीय योजना में PV नरसिम्हा राव नहीं थे यहाँ पे भी। और चौथे में तो जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं, क्योंकि उनका तो मृत्यु हो गया था। क्योंकि चौथा पंचवर्षीय योजना कब होगा आप ही जान लीजिए कि 1951 से शुरू होगा पंचवर्षीय योजना। तो आप पंचवर्षीय योजना कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? जैसे उनकी तो मृत्यु हो गई थी 60 तक जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे तो इंदिरा गांधी आएगी ना। उसके बाद हमने अगर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा किन्होंने दिया था अपने इलेक्शन के समय? तो इन्होंने ही तो दिया था, इंदिरा गांधी ने तो दिया था। तो आंसर आपका क्या होगा? सेकंड बी आंसर आएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी तो बाद में आया, 7वें 8वें में आए थे। राजीव गांधी इस समय नहीं थे। 3 प्लान चलाए थे इनके परिवारों ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का युग किस स्थान के साथ प्रारंभ हुआ? पंचवर्षीय योजना था, उसको किस संस्था के द्वारा युग किया गया? किस संस्था ने अपने लागू किया था? किस संस्था ने इसको गवर्न किया था? किसके सहयोग से चला था? तो आप बता सकते उसमें वित्त आयोग का इसमें कोई संयोग था, क्योंकि संसद तो अपना कार्य संभालती है, तो संसद का भी इसमें कोई योग था। उसमें
नीति आयोग तो उस समय इतना कार्य नहीं करी थी नहीं, उस समय योजना आयोग था जिसे अभी 2015 में उसका चेंज करके नीति आयोग बना दिया है। 2015 में उसे चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपको, जो मोदी जी ने बना दिया। लेकिन पंचवर्षीय योजना 12 ही चला बस, उसके बाद मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है। 2014 तक चला, 12 से 14 तक। उसके बाद बता देते भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उदारीकरण सही राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को अपनाया गया। इसमें बताना है कि आपको भारत के किस पंचवर्षीय योजनाओं के उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को अपनाया गया। तो बताइए आपको किस आर्थिक सुधारों को किस में अपनाया गया? क्या छठी में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया? आपको इसको पंचवर्षीय योजना में आपको दे दूँगा, उसको पढ़ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे जाके आप विजिट करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से ये डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं इस पीडीएफ को। और मैं टेलीग्राम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बता देता हूँ छठी पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाया था, इसका आंसर आपको होगा डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने उदारीकरण और राजकोषीय को आर्थिक सुधारों पर अपनाया था, क्योंकि इसी समय हमने एलपीजी को भी अपनाया था। नरसिम्हा राव की सरकार में हमने इस समय एलपीजी को भी अपनाया था, जिस समय वित्त मंत्री हमारे अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम हो गया। अब बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो सार्वजनिक क्षेत्र था, जो कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र था, उसमें प्रभाव थोड़ा कम हो गया, लोगों ने प्रभाव कम कर दिया। तो आप बता सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो हमने विकास की ओर का ध्यान दिया। उसके बाद 8वीं में तो हमने वही विकास के रूप में आगे बढ़ने की और नई तकनीकों को अपनाने के लिए आईटी सेक्टर में डेवलप करने के लिए हमने बनाया था। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो 9वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो सार्वजनिक क्षेत्र सभी लोगों के लिए क्षेत्र थी, उसमें कम ध्यान हमने देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ और जिसके कारण से सरकारें भी बहुत बदली उस समय। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत की किस पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया। जो वित्तीय संकट आई थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वो किस समय आई थी? जिस समय हमने एलपीजी को अपनाया था उस समय तो हमने एलपीजी को अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने अपनाया था। उसके बाद कौन से पंचवर्षीय योजना में हमने अपनाया था? तो हमने 11वें पंचवर्षीय योजना में हमने अपनाया था इसे। 11वें पंचवर्षीय नरसिम्हा राव के सरकार में हमने फाइनेंशियल क्राइसिस जिस समय हमें हो रही थी उस समय हमने अपनाया था 11वें पंचवर्षीय योजना में, जो कि 7 से 15 तक हमने 11वें में 7 से 15 तक हमने पंचवर्षीय योजना को चलाया था। लेहमन ब्रदर्स के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो कि यूएस में क्राइसिस आई थी, यूएस की जो बड़ी कंपनियां थी वो दो कंपनियां जो ध्वस्त हो गई थी, जिसके कारण उस समय आई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं तो तीन परिणामी पंचवर्षीय योजना तैयार होने के बाद पंचवर्षीय योजना में रुकावट का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? इसमें से कौन सा कारण नहीं था पंचवर्षीय योजना के रुकावट का? मैंने आपको अभी भी बताया था कि कौन से कारण थे जो कि पंचवर्षीय योजना को रुकावट आई थी। तो इनमें से बताइए कि आपको कौन से कारण थे जिसके कारण पंचवर्षीय योजना को रोकना पा रहा। तो आप जानते हैं इसमें पाकिस्तान का युद्ध में तो हमने कोई पंचवर्षीय योजना रोकी नहीं थी, घरेलू युद्ध में भी कोई पंचवर्षीय योजना रुकी नहीं थी। लगातार 2 वर्ष तक सूखा में तो इसका हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि सूखा में भी कहीं हुई थी। लेकिन खाड़ी युद्ध जब हुई थी तब उस समय हम पंचवर्षीय योजना को रोके थे, क्योंकि इस समय खाड़ी युद्ध के कारण हमें ऑयल इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण से हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल भी थोड़ा कम चल रही थी, पैसे भी बहुत कम थे, जिसके कारण से हम और हमारे इधर भी चाइना के साथ इंडिया चाइना
इंडिया चाइना के साथ इंडिया चाइना का भी युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसके कारण से हम अपने पर्याप्त पैसे को अपने पंचवर्षीय योजना में लगा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की सामना हमें करना पड़ रहा था, जिसके कारण से हमने पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया था, रुकावट का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अगला पढ़ लेते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल पर आधारित है। मैंने आपको बताया था पहला पंचवर्षीय योजना में कौन सा था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में कौन सा था, दूसरा पंचवर्षीय योजना कौन सा था मैंने बताया था उस समय। अब हमें पहला पंचवर्षीय योजना आपको बता देता। पहला पंचवर्षीय योजना ही आपको हेरोल्ड मॉडल पे था, महानवोलिस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना था। पहला हेरोल्ड मॉडल पे पहला था और दूसरा था महानवोलिस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना को शामिल किया था, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक लागू किया गया था, 1961 तक चला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आप गणना भी कर सकते हैं पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय का योजना क्या थी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 1951 से जोड़ सकते हैं, चाहे 5वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में बता देता हूँ कौन सी थी, जो कि आखिरी योजना ही थी हमारी, जो कि ए थी। 12 से लेकर 17 तक चली। 17 के बाद हमने योजना आयोग को ही बंद कर दिया था कि पंचवर्षीय योजना को हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने अपने आप को ग्रो करना ही शुरू किया था, हमने अपने आप को अपनाया। भारत ने अपने आत्मनिर्भर को अपनाकर अपना इंडस्ट्री को बूस्ट करने की कोशिश किया। उसके बाद सोशल को हमने अपनाया, सोशलॉजी को भी अपनाया बहुत अग्रणी रूप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं उसी के अनुरूप पंचलित केंद्रित आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। भारत में पंचवर्षीय योजना उसी के अनुरूप प्रचलित और केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो हमें बताना किसके, मैंने अभी बताया था हमने पंचवर्षीय योजना जो कि किससे ली थी, किससे इंस्पायर थे पंचवर्षीय योजना लेने के लिए, किन से इंस्पायर थे। तो बताना है कि हम किससे लिए थे। उस समय मैंने रसिया बताया था, रसिया जो कि अभी USSR बन गया। मैंने बताया था आपको रसिया, लेकिन उस समय रसिया जो था वो USSR था। तो हमने इसमें आंसर लगाना, हमने USSR से लिया था। अगर आप रसिया भी आता है तो आप रसिया भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको रसिया तो बहुत कम देगा चांस, लेकिन USSR देगा, क्योंकि USSR जो होता है वो 1951 में 15 देशों में बढ़ गया, जिसके कारण से सबसे बड़ा देश अब रसिया निकल के आया। उसमें से 15 देशों में टूट गया था USSR उसके बाद। लेकिन उस समय जिस समय हमने अपनाया था उस समय रसिया था, जिसके कारण से हम रसिया पर आंसर लगाए हैं। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है आपको। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। पहला क्या था, मैंने आपको अभी पढ़ाया आपको, क्या ये हेरोल्ड मॉडल पर था। अगर ये क्वेश्चन का आप जवाब दे देते हैं तो आप मानिए कि आप SSC MTS की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसूदा और योजना PC महानवोलिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी। क्या PC दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो PC महानवोलिस की योजना के आधार पर थी, अब बताना है आपको। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार की गई थी, आपको बताना है इनमें से कौन सही है। तो आप इसमें से, मुझे पता है कि इसमें से आप सिर्फ कोई 2 ही सही हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चौथा पंचवर्षीय योजना में कौन था। चौथा पंचवर्षीय योजना में पाँचवा पंचवर्षीय योजना में कौन सहयोग किया था चौथा और पंचवर्षीय योजना में, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपको D, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना में कौन था। चौथा पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी आ गई थी, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी का भी मृत्यु हो गई थी और ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आई उस समय नई योजनाओं को लेकर आई थी प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या नबार्ड की स्थापना चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान की। जो नबार्ड था इंडस्ट्रियों के लिए नबार्ड बनाया गया था, एस्टेब्लिश बाई 5 ईयर्स प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या था, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना
बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज अधिक समावेशी और सतत विकास है। विस्तार उपयोग दोनों कथनों में विचार सही है। इनमें से बताना है क्या दोनों कथनों में विचार सही है या गलत है, आपको बताना है। तो दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने नाबार्ड को तो इसी समय अपनाया था ना कि छोटे इंडस्ट्रियों को लोन देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड की स्थापना की, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट लाया था। उसके बाद हमने 12 पंचवर्षीय योजना में हमने अपने समावेशी विकास को अपनाने की कोशिश किया था। ये सही आंसर है। उसके बाद अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अगर आपको इस तरह के अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह के क्लास में आगे आप सभी के लिए नए क्लास लेकर आता रहूँगा। आपको चिंता नहीं करना है। आपको जब तक अगर ये क्वेश्चन का आप सही जवाब दे देते तो आप मानिए कि आप SSC MTS की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर ये PDF आप अगर चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप गुरु ज्ञान चैनल पर जाके आप ले सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।